हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अभिषेक भारद्वाज है और एडू चेतना पर मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो हमारी सीरीज चल रही है ये चैप्टर वाइज सीरीज है। हर एक चैप्टर को हम उठाएंगे और उसके 100, 150, 200 के आसपास क्वेश्चन को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। हमारा ये जो चैप्टर चल रहा है इसका नाम वॉइस है, ठीक है। वॉइस के हम 25 क्वेश्चन कर चुके थे और कुछ फंडामेंटल चीजें सीख चुके थे। आज की हमारी ये दूसरी क्लास है वॉइस की, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले वीडियो को देखेंगे, वीडियो को देखते साथ एक कॉपी कर लेंगे और 1 से लेकर 25 तक आप क्या करेंगे, लिखेंगे। और 1 से जब 25 तक लिख देंगे उसके बाद जैसे ही एक क्वेश्चन फ्लैश होगा, थोड़ी देर के लिए मैं 2 सेकंड के लिए हट जाऊंगा और आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर क्या कर लेना, पॉज कर लेना वीडियो को। वीडियो पॉज हो गई, आप आंसर ABCD कुछ टिक कर लेना, क्योंकि कल मैं सिखा चुका हूं बहुत सारी चीजें, तो आज से आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना। ABCD टिक करना और जब मैं आप पूरी वीडियो देख लेना, ऐसे करके ऑन कर लेना, पॉज खत्म कर देना और उसके बाद पूरी वीडियो देख लेना। तो हर एक क्वेश्चन में पॉज करके पहले आंसर कर लेना है और फिर आगे जाके चेक कर लेना है। इस तरीके से करके पूरे 25 के 25 क्वेश्चन कर लो और जाके कमेंट में लिखा करो, ठीक है ना, कि सर 25 में से कितने सही हुए, ये बताया करो। अच्छा लगता है मुझे भी ना कि मैं जो बात डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूं वो आप तक पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है। तो चलो हम अपना पहला क्वेश्चन आज का शुरू करते हैं। लिखा हुआ है, द इंडियन गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ बैन ऑन स्पिटिंग इन पब्लिक। जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इंट्रोड्यूस करी है। हमको हिंदी से कोई मतलब है नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी देखेंगे और उसके स्ट्रक्चर पे काम करेंगे। किसके स्ट्रक्चर पे काम करेंगे, अंग्रेजी की स्ट्रक्चर पे काम करेंगे। आपको पता है यहां पे हैज इंट्रोड्यूस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, हैज इंट्रोड्यूस। पता क्या चला कि प्रेजेंट में है। क्या पता चला, प्रेजेंट में है। प्रेजेंट में है तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो लिखा हुआ है कि अब प्रेजेंट में कौन कौन सा है, आप बोलोगे देखिए सर यहाँ पे लिखा हुआ है हैज बीन, यहाँ पे लिखा हुआ है हैड बीन, यहाँ लिखा हुआ है वाज बीइंग और यहाँ पे लिखा हुआ है हैड इंट्रोड्यूस। तो आपको तो मैं कल ही बता चुका था कि इज, आर, एम, हैज, हैव ये प्रेजेंट में होगा, वाज, वर और हैड ये किस में होगा, पास्ट में होगा। तो भैया प्रेजेंट में क्वेश्चन है तो पास्ट खत्म, पास्ट खत्म, पास्ट खत्म। जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, प्रेजेंट वाला आंसर होगा, ठीक है ना। सोचो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट को जानने से कितने सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व होते हैं। और ये मेरे घर का बनाया हुआ क्वेश्चन तो है नहीं, है ना। ये क्या है, ये CHSL में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो देखो कल हमने CGL में क्वेश्चन पूछे गए, डिस्कस कर लिए, है ना। जो रिसेंट एग्जाम देखो अभी 2021 में हुए, अभी 2022 चल रहा है और अभी जो CHSL का एग्जाम हुआ है, CGL का एग्जाम हुआ है, इसको भी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना कि सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट जानने से कितना आसानी से हम क्वेश्चन को क्या कर पाते हैं, सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, द मेड वॉज डस्टिंग द हॉल। आप क्या देखे, क्वेश्चन देखे, बोले ठीक है सर क्वेश्चन तो हम देख लिए, है ना। द मेड वॉज डस्टिंग द हॉल, क्या पता चला, पास्ट। क्या पता चला, पास्ट। क्या पता चला मेरे भाई, पास्ट का पता चला, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है सर, तो पास्ट है तो जो हमारा आंसर होगा वो भी पास्ट में होगा। यहां देखिए वाज बीइंग डस्टेड लिखा हुआ है, यहां पे व्हेन द हॉल वाज डस्टेड लिखा हुआ है, वाज लिखा हुआ है और इज लिखा हुआ है। आपको पता चल गया है कि सर पास्ट में है, तो प्रेजेंट वाला कहानी खत्म। जो बचा वो क्या है, सारा का सारा पास्ट है। अब आप जानते हो कि वाज है तो आप प्रैक्टिस किए हो, क्या किए थे, कल मैं बताया था ना। क्या लिखा हुआ था कि वाज या वर आएगा। क्या आएगा, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, वाज या वर, और उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म। तो आप क्या बोलोगे, जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, जब तक मेन वर्ब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक जो जो रास्ते में मिलेगा उसको छापेंगे। तो वॉज वर्ब मिला रास्ते में, लिख देंगे वॉज या वर। क्या लिख देंगे, वॉज या वर। वॉज लिख दिए और क्या लिख दिए, वर लिख दिए, वेरी गुड। उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म है, तो यही इसी के ऊपर हमारा बी का फॉर्म डिपेंड करता है। और आप जानते हो बी का फॉर्म जो चौथा होगा वो क्या होगा, बोलोगे सर बीइंग होगा। क्या होगा, बीइंग होगा। तो आ गया was being, और जैसे बी का फॉर्म लिख दिए, पैसिव बनाते टाइम क्या लगाते हैं, बोलेंगे वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो आंसर क्या होना चाहिए, जो हमारा जो स्ट्रक्चर होना चाहिए उसका आंसर क्या होना चाहिए प्यारे, जल्दी बता दो। तो आप बोलोगे सर आपका जो आंसर होना चाहिए ना, ये होना चाहिए was were being और उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म। देखिए was were being और उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म। ये कहानी खत्म। ये was डस्टिंग का was डस्टिंग ही लिख दिया था, ये भी कहानी खत्म। आ गई बात समझ में, कितना आसान था क्वेश्चन को सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द गवर्नमेंट इज हेल्पिंग। इज हेल्पिंग को देख के क्या पता किए, बोलेंगे सर प्रेजेंट टेंस का पता किए। तो जो प्रेजेंट में है उसको टिक करो,
बोलेंगे देखिए सर यहाँ पे इज गोइंग लिखा हुआ है, यहाँ हैव बीन हेल्प्ड लिखा हुआ है ना, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, बाय द साइक्लोन्स आर बीइंग हेल्प्ड लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है विल बी हेल्प्ड लिखा हुआ है। तो हमको तो हेल्प वाला बनाना है, तो हेल्प देखिए सर इज गोइंग टू द हेल्प लिखा हुआ है, ये तो हेल्प को नॉन फिनाइट कर दिया, बोलेंगे खत्म कहानी। क्या बोलेंगे, खत्म कहानी। हमें फिनाइट वर्ब की तरह बनाना है। लिखा हुआ है हैव बीन हेल्प्ड, सर इज आर एम होता है ना, तो इज आर एम वाला ही बनता है, तो हैव वाला कहां से बनेगा, ये भी खत्म। बोलेंगे सर इज आर एम वाला है, तो एक ये रहा इज आर एम वाला, और ये तो सर विल सेल वाला हो गया, ये भी कहानी खत्म। तो बन गया। बोलेंगे इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा दीजिए, तो सर एक बार आप बहुत आसानी से स्ट्रक्चर सिखा देते हैं। मैं बोला देखो क्या लिखा हुआ है, इज रहता है या आर रहता है या एम रहता है, और उसके बाद अगर वर्ब का चौथा फॉर्म लिखा हुआ रहे तो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। बोलेंगे वर्ब का चौथा फॉर्म है पहुंचो वहां तक, तो जो रास्ते में मिलेगा उसको छापो। बोलेंगे इज आर या एम को क्या कर देंगे, छाप देंगे। उसके बाद बी, वर्ब का चौथा फॉर्म तो बी का चौथा फॉर्म, बोलेंगे बी का चौथा फॉर्म क्या होता है, बोलोगे बीइंग होता है सर। और जैसे ही बी का फॉर्म लिख दिए उसके बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, बोलेंगे तीसरा फॉर्म, तभी किस में बनेगा, बोलेंगे पैसिव वॉइस में बनेगा सर। किस में बनेगा, पैसिव वॉइस में बनेगा। तो ये वाला स्ट्रक्चर होना चाहिए। बोलो सर यहीं पे लिखा हुआ है आर बीइंग हेल्प, देखिए आर इज आर एम का आर आ गया, बीइंग आ गया और हेल्प आ गया। अब क्वेश्चन बोलोगे सर इज से आर कैसे हो गया, इज से आर कैसे हो गया। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि इज से आर इसी वजह से हुआ क्योंकि ये द गवर्नमेंट यहां सिंगुलर है। क्या है मेरे भाई, सिंगुलर है। लेकिन यहां देखो जब ऑब्जेक्ट आगे जाता है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। तो स्टेट्स क्या है, बोलेंगे स्टेट्स तो प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, आर लगेगा। आ गई बात समझ में, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अमित लाइक्स एक्सपेरिमेंटिंग, लाइक्स को देख के क्या पता किए, बोले लाइक्स को देख के पता किए प्रेजेंट। क्या पता किए, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट है तो पास्ट वाला खत्म करेंगे। बोलेंगे सर यहाँ पे लाइक लिखा हुआ है, यहाँ पे आर बीइंग एक्सपेरिमेंटेड लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है हैड लाइक्ड, और यहाँ पे लिखा हुआ है इज लाइक्ड। क्या लिखा हुआ है, इज लाइक्ड। बोलेंगे सर पास्ट वाला एलिमिनेट कर दीजिए, पास्ट वाला क्या कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। मैं बोला कर दिया मेरे प्यारे। अब लाइक्स लिखा हुआ है मतलब वर्ब का पांचवा फॉर्म। क्या लिखा हुआ है, वर्ब का पांचवा फॉर्म। तो बोलेंगे सर इसका जरा स्ट्रक्चर बना के दिखाइए, वर्ब का पांचवा फॉर्म का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। मैं बोला देखो प्यारे अब क्या हुए हैं, डायरेक्ट मेन वर्ब पे पहुंच गए। इसके आगे कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या, बोलो नहीं सर, डायरेक्ट मेन वर्ब पे पहुंच गए। तो बी का वर्ब का पांचवा फॉर्म, मैं बोला बी वॉज, बोलो मेरे साथ बीन, याद हो जाएगा मेरे साथ बोलने से, बीइंग है ना, और क्या होता है इज। बोलेंगे सर अगर इज रहेगा तो एम लेंगे और बी रहेगा तो आर लेंगे, लेंगे कि नहीं। बोलेंगे सर ऐसा क्यों करते हैं, बोलेंगे देखो वर्ब का फॉर्म लिख दो इसके ऊपर। ये हो गया V1 V2 V3 V4 और V5, और ये वॉज जो है ये क्या हो गया, इसके साथ साथ वर्ब भी हो सकता है। बोलो ठीक है सर, डायरेक्ट वर्ब का पांचवा फॉर्म है, तो वर्ब का पांचवा फॉर्म है तो क्या क्या लेंगे, बोलेंगे सर इज एम ले देंगे, और अगर इज एम आएगा तो उसके साथ क्या आएगा, बोलेंगे आर आएगा। तो इसके आगे बी का जो फॉर्म आएगा वो क्या आएगा, बोलेंगे इज आर एम। और ये क्या है प्यारे, तो बोलो सर यही तो बी का फॉर्म बन गया। और जब बी का फॉर्म बन गया, और पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, बी का फॉर्म के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, बोलो ठीक है सर। तो देखो कभी कभी इज आर एम हेल्पिंग वर्ब की तरह रहेगा, लेकिन यहां पे हमारा बी का फॉर्म की तरह यूज किए इसको। हालांकि ये भी हेल्पिंग वर्ब ही है, लेकिन जब कंटिन्यूअस में होता है ना तो जो लिखा हुआ रहता है उसमें इज आर एम को छाप देते हैं, लेकिन यहां पे डायरेक्ट मेन वर्ब था, यहां पे कुछ लिखा हुआ नहीं था, तो हमें बी का पांचवा फॉर्म ढूंढना पड़ा। पांचवा फॉर्म इज एम आया, तो इज एम आया तो आर भी ले लिया, और उसके साथ अब जो इज आर एम वर्ब का तीसरा फॉर्म स्ट्रक्चर बनाएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हैं। बोलेंगे सर इज आर एम तो है, लेकिन उसके बाद बीइंग लिख दिया है। क्या लिख दिया है, बीइंग। बोलेंगे देखिए सर इज आर एम का ही तो मतलब बी का फॉर्म हो गया। तो देखिए ये बी का फॉर्म और प्लस बीइंग बी का फॉर्म, ये डबल बी का फॉर्म यूज हो सकता है क्या, मैं बोला एलिमिनेट करो। बोलेंगे सर लाइक लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ लाइक से लाइक कर दिया, बोले ये तो एक्टिव में ही बना दिया है, कुछ नहीं, खाली डिफरेंट क्यूजिन के आगे लेके चला गया है, अनंत को पीछे लेके चला गया है, लेकिन ये डायरेक्ट मेन वर्ब का फॉर्म है, इसमें तो सर इज आर एम लगा भी नहीं है, एलिमिनेट हो गया। एक्सपेरिमेंटिंग विथ डिफरेंट क्यूजीन्स इज लाइक्ड बाय अनंत। तो देखो यहाँ पे इज आर एम का इज आया
और फिर बी का फॉर्म होने के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो लाइक्स का क्या हो गया, लाइक्ड हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। आ गई बात समझ में ना? तो धीरे धीरे करके ऐसे ही समझते जाएंगे। चलो नेक्स्ट, स्पेशल बसेस विल फेरी। विल है तो देखिए सर, आप कल बताए थे एक ठो, मैं बोला क्या बताया था जरा बताना। बोलना आप बोले थे जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आ जाता है ना एक्टिव वॉइस में, तो उसके बाद वर्ब का डायरेक्ट पहला फॉर्म होता है। मैं बोला वाह बहुत होशियार हो। तो ऐसे में क्या करते हैं, बोलते हैं जो रास्ते में मिलेगा उसको तो छापना ही पड़ता है, तो जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है वो तो लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म है, क्या है, वर्ब का पहला फॉर्म। और बी का पहला फॉर्म क्या होता है, बोलेंगे बी का पहला फॉर्म तो बी ही होता है। बोलो सर आर भी तो होता है। आर तब लेंगे जब इज एम वाला भी सीक्वेंस रहेगा, मतलब वर्ब का पहला या पांचवा जहां पे रहेगा ना, वहां पे इज आर के साथ एम को लेंगे। लेकिन जब सिर्फ और सिर्फ वर्ब का पहला फॉर्म लिखा हुआ रहे तो किसको लेते हैं, बी को लेते हैं। बोलिए सर बी का फॉर्म तो लिख दिए, और बी का फॉर्म लिखने के बाद क्या बनाते हैं, बोलेंगे वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, मॉडल ऑक्सिलरी बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। चेक करने जाते हैं, विल लिखा हुआ है सर, तो विल का विल ये है, आर लिखा हुआ है प्रेजेंट कैंसल, हैड बीन लिखा हुआ है पास्ट कैंसल, आर लिखा हुआ है प्रेजेंट कैंसल। विल भी है तो जो मॉडल ऑक्सिलरी है उसी के साथ बनेगा, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी के साथ मॉडल ऑक्सिलरी वाला बनता है। तो देखिए सर विल का विल हो गया, उसके बाद बी का फॉर्म तो बी आ गया, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म तो फेरी का फेरीड हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। आ गई प्यारे बात समझ में? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यू कैन सी वास्ट वैलीज, है ना। हमें बस इतना से मतलब है कि क्या लिखा हुआ है सर, कैन सी। क्या लिखा हुआ है, कैन सी लिखा हुआ है। मैं बोला चेंज करने की कोशिश करते हैं, क्या करने की कोशिश करते हैं, कैन सी है, ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो मॉडल ऑक्सिलरी आया, क्या आया प्यारे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आया, और सी क्या है, वर्ब का पहला फॉर्म है। तो कैसे बनेगा, पैसे बोलेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लगा दो, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म है तो बी का पहला फॉर्म क्या होगा, बी ही हो जाएगा। और उसके बाद जैसे ही बी का फॉर्म लिख लेते हैं तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखते हैं, बोलेंगे तीसरा फॉर्म लिखते हैं सर। तो जो ये वाला आंसर है वो करो, देखो कैन से विल में चेंज कर दिया, नहीं होगा। कैन से आर में चेंज कर दिया, नहीं होगा। कैन से पास्ट में हैड में चेंज कर दिया, नहीं होगा। बस एक ही आंसर होगा, कैन का कैन, उसके बाद बी तो कैन बी, और फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म तो सीन। क्या आ गया, सीन। ये ना क्वेश्चन देखते साथ में टिक मार सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें ना ये ट्रांसफॉर्मेशन सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सीखो, ये स्ट्रक्चर का ट्रांसफॉर्मेशन सीखो। जब एक बार तुम स्ट्रक्चर का ट्रांसफॉर्मेशन सीख जाओगे तो ऑप्शन एलिमिनेट करके डायरेक्ट आंसर तक पहुंचोगे। देखो मैं क्या करता हूं, मैं स्ट्रक्चर देखता हूं, मैं तुमको ये एक्सप्लेन करता हूं स्ट्रक्चर का ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर जब ऑप्शन पे जाता हूं तो मैं फटाक से एलिमिनेट कर पाता हूं ना। तो ये चीजें तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइट्स नायलॉन मांजा स्ट्रिंग हैज कट द थ्रोट। अब देखो तुम्हें क्वेश्चन दिखा, हैज कट लिखा हुआ है सर, क्या लिखा हुआ है, हैज कट लिखा हुआ है। हैज कट से क्या पता चला, बोलेंगे प्रेजेंट का पता चला। तो देखिए सर हैज कट यहां भी है, हैज बीन कट यहां है, हैज बीन कट यहां है, और देखिए हैड बीन कट है। तो प्रेजेंट है तो पास्ट तो एलिमिनेट हो गया। बोलो यस सर, ये वाला तो आप एलिमिनेट कर दिए। बचा 3 क्वेश्चन। तो अब जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे तो लिखेंगे हैज, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कट। तो आप जानते हो हैज और हैव के बाद हमेशा क्या वर्ब का फॉर्म होता है। आप मेरे बेसिक क्लासेस में सीख चुके हो कि जब कभी हैज रहे, हैव रहे, उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, बोलेंगे तीसरा ही फॉर्म होगा सर। अब देखो ये वाला है, अब इसको हमको चेंज करना है, मतलब स्ट्रक्चर चेंज करना है। कैसे करेंगे, बोलेंगे जब तक मेन वर्ब तक नहीं पहुंचेंगे रास्ते में जो जो मिलेगा उसको छाप देंगे। तो ये हो जाएगा हैज, ये हो जाएगा हैव, क्योंकि हैज के साथ हैव रहेगा। उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म है, आप जानते हो जो वर्ब का फॉर्म होता है वही बी का भी फॉर्म होता है। तो वर्ब का तीसरा फॉर्म तो बी का तीसरा फॉर्म क्या होता है, बोलेंगे बीन होता है। तो हैज हैव के बाद क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा। और जैसे ही बी का फॉर्म लिख देते हैं पैसिव बनाने के लिए क्या लगाते हैं, बोलेंगे वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाते हैं, है ना। तो आंसर होना चाहिए हैज हैव, उसके बाद बीन, और उसके बाद कट। क्या होना चाहिए,
बोलो देखिए सर, हैज है, बीन और कट, ये एक आंसर सही लग रहा है, और हैज है, बीन और कट ये वाला आंसर सही लग रहा है। बाकी यहां हैज कट लिखा हुआ है, ये भी एलिमिनेट हो गया। बोलेंगे दो ऑप्शन है, फंस गए, क्या करेंगे? तो बोलेंगे देखिए सर कैसे हम आंसर तक पहुंचते हैं। देखिए ये तो सिर्फ और सिर्फ किसका हो गया? वर्ब का हो गया। अब देखिए, अ काइट्स नायलॉन मांजा हैज कट द थ्रोट ऑफ अ स्कूटरिस्ट, है ना, इस थ्रोट को काटा है, तो थ्रोट आगे चला जाएगा और काइट पीछे आ जाएगा। तो देखिए सर, थ्रोट यहां आगे है और काइट यहां पीछे है ना, तो जिसमें क्या हो, यहां तो काइट ही आगे हो गया, तो जो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही नहीं होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की प्लेस पे आएगा। तो आप एलिमिनेशन समझ गए? बोले यस सर समझ गए। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? बोलेंगे बी वाला आंसर होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुअर वॉशरवुमन वॉशेस डर्टी, वॉशेस से क्या पता चला? बोलेंगे सर वर्ब का 5वां फॉर्म लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? वर्ब का 5वां फॉर्म। बोलो ठीक है। उसके बाद क्या है? प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है तो जो पास्ट वाला है वो एलिमिनेट हुआ कि नहीं हुआ? बोला यस सर, ये वर लिखा हुआ था, पास्ट में था। बोलेंगे सर वर्ब का 5वां फॉर्म है, ट्रांसफॉर्मेशन सिखाइए। मैं बोला अभी तुरंत सिखाया था। वर्ब का 5वां फॉर्म का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे? बोलेंगे डायरेक्ट मेन वर्ब तक पहुंच गए सर। मैं बोला यस सर, डायरेक्ट मेन वर्ब तक पहुंच गए। तो बी का 5वां फॉर्म क्या होता है? बोलेंगे याद है, इज रहता है, एम रहता है, और जब इज और एम आता है तो अपने आप क्या आ जाता है? आर वाला स्ट्रक्चर चला आता है। तो लिख देंगे इज आर, या नहीं तो क्या हो जाएगा? एम। और ये मेरा किसका फॉर्म हो गया? बोलेंगे बी का फॉर्म हो गया। और जैसे ही बी का फॉर्म लिख देते हैं उसके बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं? तीसरा। तो आंसर होगा इज आर एम और वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो देखिए सर, इज आर एम यहां लिखा हुआ है, आर बीइंग यहां लिखा हुआ है, हैव बीन यहां लिखा हुआ है, हैव वाला कैंसिल, बचा आर वाला सर। जैसे इज आर एम होगा वर्ब का तीसरा। बोलेंगे देखिए सर, इज आर एम वर्ब का तीसरा, ये वाला सही है, ये इज आर एम उसके बाद बीइंग, मतलब एक तो ये बी का फॉर्म हो गया यहां से, और फिर बीइंग लगा दिया जो कि फिर से बी का फॉर्म हो गया। तो डबल बी का फॉर्म एलिमिनेट किए कि नहीं किए? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलिब्रेट द न्यू ईयर विथ अमेजिंग ऑफर्स। इस तरीके से हमें शॉपिंग डील्स आती है ना, कि तो ये जब होता है, ये सेलिब्रेट क्या है? बोलेंगे वर्ब का पहला फॉर्म है। और कल बोला था इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हम क्या करते हैं? तो बोलेंगे सर इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना उसमें क्या होता है, हम लोग लेट से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? लेट से बनाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट मेन वर्ब से शुरू हो रहा है सेंटेंस, है ना। इंपेरेटिव सेंटेंसेस इस तरह के सेंटेंस को कहते हैं। लेट से भी बनाते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड बनाते हैं, यू आर ऐसे करके बनाते हैं। तो अभी तो हम उस तरीके से नहीं पढ़ा रहे हैं, पूरा बेसिक तो नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी तो हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस समझा रहे हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी आपका एग्जाम मेंस का होने वाला है या फिर प्री का भी एग्जाम होगा, तो उसमें क्या करेंगे, एमटीएस का भी एग्जाम होने वाला है ना। तो ये जो सेलिब्रेट है ये क्या है? तो बोलेंगे सर वर्ब का पहला फॉर्म। जैसे ही वर्ब का पहला फॉर्म देख लिए आप बोलेंगे सर वर्ब का पहला फॉर्म है तो बी का पहला फॉर्म क्या होता है? मैं बोलूंगा बी का पहला फॉर्म तो बी ही होता है। और जैसे ही बी लिख दिए, पैसिव वॉइस बनाना है तो बी के बाद क्या हो जाएगा? बोलेंगे वर्ब का तीसरा फॉर्म, है ना। तो बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म होना चाहिए। और सेंटेंस किससे शुरू होगा? अभी लेट से शुरू होगा। बोलेंगे लेट से सेंटेंस यहां शुरू हो रहा है, बाकी सब जगह एलिमिनेट। और दूसरी भी चीज चेक कर लेना कि बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म है कि नहीं। तो बोलेंगे देखिए सर बी और उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म है ना, और तो कहीं नहीं है। मैं बोला यही वाला मेरा आंसर हो जाएगा, और कोई आंसर नहीं होगा। बोलो सर बी सेलिब्रेटेड यहां भी है, बी सेलिब्रेटेड यहां भी है, और बी सेलिब्रेटेड यहां भी है। मैं बोला यहां देखो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अलग अलग आ गया है, विल शुड, ये हमें लेट से बनाना है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वाला अगर बनेगा तो यहां पे कोई ना कोई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब रहता ना प्यारे, है नहीं ना। इसका मतलब हमें क्या करना है? लेट से शुरू करना है और बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। अगर यहां पे कोई ना कोई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब रहता तो हम यहां पे लिखते, तब वर्ब के फॉर्म के अकॉर्डिंग बी का फॉर्म चेक करते। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आई स्पॉटेड दिस क्लॉक। तो स्पॉटेड से क्या पता चला? बोलेंगे पास्ट का पता चला। पास्ट में क्या पता चला? बोलेंगे वर्ब का दूसरा फॉर्म का पता चला। तो बोलेंगे वर्ब का दूसरा फॉर्म है तो प्रेजेंट वाला एलिमिनेट, है ना। अब बोलेंगे देखिए सर ये भी प्रेजेंट वाला एलिमिनेट, ये दो पास्ट वाले बच गए। वाज स्पॉटेड, वाज स्पॉटेड। बोलेंगे सर वाज स्पॉटेड तो होगा ही होगा। बोलेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेक कर लो, ये सब्जेक्ट है और दिस क्लॉक क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट आगे आएगा, सब्जेक्ट पीछे आएगा। बोलेंगे इस वाले आंसर में है ना, दिस क्लॉक वाज स्पॉटेड बाय मी इन अ जंक शॉप। यहां लिखा हुआ है ए जंक शॉप वाज स्पॉटेड इन दिस क्लॉक।
क्लॉक में जंक शॉप कैसे, क्लॉक में जंक शॉप कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, स्पॉट कर सकते हैं? तो क्लॉक जो है उसको स्पॉट किए, बाय हम किए कहां, जंक शॉप में किए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टीचर से शुड कवर, शुड है तो देखो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, तो जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शुड जहां है वहां पे एलिमिनेट करो। बोलेंगे सर यहां भी शुड है, यहां भी शुड है, यहां भी शुड है, तो ये भी शुड है, तो मतलब शुड तो होगा ही। अब बोले देखो आंसर कैसा बन गया है, बोलेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है सर, और उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म, देखिए कवर है ना, वर्ब का क्या है, पहला फॉर्म है। इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? मैं बोला कितनी बार सिखाया हूं प्यारे, बोला एक बार और सिखा दीजिए ना सर, क्या हो जाएगा? बोलेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लिख दो, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म है, वर्ब का पहला फॉर्म मतलब बी का फॉर्म, और बी का पहला फॉर्म भी क्या होता है? बोलेंगे बी ही तो होता है गुरुजी, और अगर बी हो गया तो आप पैसिव बना रहे हैं तो क्या होता है डायरेक्ट उसके बाद? बोलेंगे वर्ब का तीसरा फॉर्म, मतलब स्ट्रक्चर आपका क्या होना चाहिए, मेन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। देखिए सर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बी और वर्ब का तीसरा फॉर्म, ये सही है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बी वर्ब का तीसरा फॉर्म, ये सही है। यहां मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ डायरेक्ट वर्ब का पहला फॉर्म आ गया, एलिमिनेट किए। यहां पे भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और का पहला फॉर्म, इसका मतलब ये तीनों आंसर तो सही लग रहे हैं सर। बाकी चीजें क्या होंगी? बोलेंगे ऑल द टॉपिक्स आगे जाएगा, टीचर्स पीछे आएंगे, तो टीचर्स पीछे आएंगे तो बोलेंगे एलिमिनेट खत्म, एलिमिनेट खत्म, आंसर ए है ना। दो चीजें ही चेक करनी होती हैं, एक तो वर्ब का देख लेना है और दूसरा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देख लेना है, बस। आजकल यही क्वेश्चंस आ रहे हैं, तभी तो तुम सेकंड भर में करोगे। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हैज लॉन्च्ड, बताओ मैं क्या देखा, मैं सबसे पहले क्या देखता हूं, मैं बोलता हूं हैज लॉन्च्ड, देख लिया, मतलब ये देख लिया कि प्रेजेंट में है कि पास्ट में है। बोलो इससे क्या फर्क पड़ता है? उससे फर्क पड़ता है मेरे प्यारे, ये खत्म हो गया। बोलेंगे यहाँ पे इज लॉन्च्ड बचा, यहाँ विल लॉन्च्ड बचा, यहाँ हैज लॉन्च्ड बचा, तो हैज वाला हैज में ही बनेगा, तो ये सॉरी हैज वाला हैज में ही बनेगा, तो यहाँ पे एक ये वाला सही हो सकता है। बोलेंगे हैड तो पास्ट था, सॉरी हैड तो पास्ट था, एलिमिनेट हुआ। बोलेंगे इज आरएम में बनेगा नहीं, हैज वाला हैज हैव में बनेगा, विल वाला में भी नहीं बनेगा। बोलो क्यों? क्योंकि सर हैज वाला हैज हैव वाले में बनता है, यही वाला स्ट्रक्चर सही हुआ। बोलेंगे बना के दिखाओ, बोलेंगे हैज लिखा हुआ है, वर्ब का तीसरा फॉर्म लॉन्च्ड लिखा हुआ है, कैसे बनाएंगे? मैं बोला देखिए सर जब तक हम मेन वर्ब तक नहीं पहुंचते हैं, जो रास्ते में मिलता है उसको क्या करते हैं, छापते हैं। तो हैज हैव हो गया, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म है, तो बी का फॉर्म इसी के ऊपर डिपेंड करता है, तो बी का तीसरा फॉर्म क्या होता है? बोलेंगे बीन होता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा। और जैसे ही बी का फॉर्म लिख दिए उसके बाद क्या होगा, सॉरी मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? बोलेंगे तीसरा फॉर्म होता है। तो देख लीजिए हैज है, बीन और वर्ब का तीसरा फॉर्म, हैज है, बीन और वर्ब का तीसरा फॉर्म। एक ही ऑप्शन था और तो कोई ऑप्शन था भी नहीं, एलिमिनेट कर दिए। हैज वाला हैज वाले में बनेगा, हैड में बनेगा नहीं, विल में बनेगा नहीं, इज में बनेगा नहीं। वेरी गुड। नेक्स्ट कहता है डिजाइनर क्लोथ्स वर सोल्ड, वर सोल्ड से क्या पता चला? बोलेंगे पास्ट का पता चला, पास्ट का पता चला तो प्रेजेंट खत्म, पास्ट का पता चला तो ये सोल्ड, ये हैड सोल्ड, ये वर सोल्ड, ये तीनों पास्ट में है। अब मेरे पास कितने ऑप्शन बचे? अब मेरे पास 3 ऑप्शन बचे हैं। एलिमिनेट कैसे करेंगे? बोलेंगे सर ये तो पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। मैं बोला पहचाने कैसे? मैं बोला देखिए सर ये वाज और वर लिख दिया है, क्या लिख दिया है? वाज और वर लिख दिया है, वाज या वर लिख दिया है, और उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म लिख दिया है। तो ये किसका स्ट्रक्चर है? मैं बोलूंगा पैसिव का स्ट्रक्चर है। तो बोलेंगे सर इसका एक्टिव कैसे बनेगा? मैं बोला देखो ये वाज या वर आया है, इसका मतलब ये बी का फॉर्म है, और ये मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है? तीसरा। बोलेंगे सर बी का फॉर्म है वाज वर, तो मैं बोला एक बार बी का फॉर्म लिखो। मैं बोला बी वाज बीन बीइंग और इज, और अगर इज रहता है तो क्या लगता है? एम लगता है, बी रहता है तो क्या लगता है? आर लगता है, वाज रहता है तो क्या लगता है? वर लगता है। मैं बोला आप तो बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाते हैं सर। ये हो गया V1, ये हो गया V2, ये हो गया V3, ये हो गया V4 और ये हो गया V5 मेरे प्यारे। क्या हो गया? V5। अब देखिए सर बी का फॉर्म है, इसका मतलब ये किससे बना हुआ है? इसका मतलब मेन वर्ब के ही ऊपर ना बी का फॉर्म डिपेंड करता है, तो बी का फॉर्म हम वर्ब का दूसरा फॉर्म लिए हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा मेन वर्ब होगा? एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर में जो मेन वर्ब होगा वो क्या होगा?
वर्ब का दूसरा फॉर्म। इसका मतलब स्ट्रक्चर ऐसा रहा होगा, सब्जेक्ट वर्ब का दूसरा फॉर्म और ऑब्जेक्ट। रहा होगा कि नहीं रहा होगा? मैं बोला वेरी गुड। ऐसे क्वेश्चन को हम देखते साथ आंसर टिक कर सकते थे। बोलो कैसे टिक कर सकते थे? जैसे ही पता चला कि वर्ब का दूसरा फॉर्म है तो हैड वाला कैंसिल, क्योंकि हैड जहां होगा वहां पे हैड आएगा ही आएगा, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो। मैं बोला ये खत्म, ये सोल्ड बचा हुआ है, ये वर सोल्ड बचा हुआ है। बोलेंगे अगर इसको ट्रांसफॉर्म करना है तो वर सोल्ड से वर सोल्ड में ही ट्रांसफॉर्म तो होगा नहीं, क्योंकि एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो स्ट्रक्चरल चेंज आता है। बोलेंगे ये भी एलिमिनेट, 3 ऑप्शन एलिमिनेट, आंसर हम यहां पहुंच गए। देखिए सर, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का प्लेस क्या है? तो सब्जेक्ट हुआ है ना पेरिकार्डिन, है ना, उसके बाद वर्ब का दूसरा फॉर्म ये हो गया सोल्ड, और क्या बेची है? तो डिजाइनर क्लोथ्स बेची है ना, टू द मासेस, मासेस को बेचती हैं। तो ये पेरिकार्डिन नाम है उनका, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब है दूसरा फॉर्म। बोलो सर डायरेक्ट नहीं पता कर सकते हैं वर्ब का फॉर्म? मैं बोला हाँ डायरेक्ट तो पता किए, वाज या वर्ब बी का फॉर्म था, वाज या वर्ब बी का फॉर्म था और सोल्ड वर्ब का तीसरा फॉर्म था। तो जो सोल्ड वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है वही सोल्ड वर्ब का दूसरा फॉर्म भी होता है, तो ये हो गया सोल्ड। ठीक है मेरे प्यारे, समझ गए ना? नेक्स्ट, एट द लास्ट मोमेंट अ फायरमैन पुल्ड आउट मनोहर फ्रॉम। फायरमैन पुल्ड आउट किया, पुल्ड आउट से क्या पता चला? बोलेंगे पास्ट का पता चला सर, पास्ट का पता चला। यहां भी पास्ट, यहां भी पास्ट, यहां भी पास्ट, यहां भी पास्ट, 4 ऑप्शन में पास्ट है। हम ना ऑप्शन के साथ खेलते हैं। किसके साथ खेलते हैं? ऑप्शन के साथ खेलते हैं। अब एक बात बताओ, पुल्ड आउट से क्या पता चला? बोले वर्ब का दूसरा फॉर्म। अभी वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन था उसका जस्ट उल्टा है ये एक्टिव दिया हुआ है, पैसिव में करना। मैं बोला ऑब्जेक्ट आगे कर दो, वर्ब का दूसरा फॉर्म है तो बी का दूसरा फॉर्म क्या होगा? या तो वाज होगा या नहीं तो वर होगा। और जैसे बी का फॉर्म लिख दिए, मेन वर्ब का क्या लिखना है? तीसरा फॉर्म लगा देना है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट वाज वर, वर्ब का तीसरा फॉर्म। अब देख लो जहां पे इस तरीके का स्ट्रक्चर है, मैं बोला वाज वर के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए। मैं बोला या तो ये वाज वर यहां लगा हुआ है, या वाज वर यहां लगा हुआ है, या वाज वर यहां लगा हुआ है। एलिमिनेट हो गया हेड वाला। अब हमको वाज वर के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए, तो वर्ब का तीसरा फॉर्म पुल्ड यहां पे लगा हुआ है ना, यहां पे पुल्ड लगा हुआ है। देख रहे हो तुम? देख रहे हो ना प्यारे? देखो वाज वर के बाद पुल्ड, ये वर्ब का तीसरा फॉर्म यहां लगा हुआ है, और यहां पर भी लगा हुआ है वाज वर के बाद पुल्ड वर्ब का तीसरा फॉर्म। बोलो यस सर, ये दोनों में लगा हुआ है। यहां पे पुलिंग लिखा हुआ है, आईएनजी लिखा हुआ है, एलिमिनेट हुआ। या तो ये होगा या ये होगा। अब एक बात बताओ, मनोहर वाज पुल्ड या फायरमैन वाज पुल्ड? फायरमैन को खींचा कि मनोहर को खींचा? बोलेंगे सर मनोहर को खींचा, मनोहर फंसा हुआ था। तो जो आंसर होगा वो क्या होगा? मनोहर। देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का प्लेस बहुत जरूरी है जानना। मनोहर वाज पुल्ड आउट ऑफ द बर्निंग फायर, मनोहर को निकाला गया, ना कि फायरमैन को निकाला गया। फायरमैन तो उसको मनोहर को निकाल रहा था, इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। आंसर तक पहुंच गए। चलो लिखा हुआ है साई कुमारी गेव, गेव से क्या पता चला? वर्ब का दूसरा फॉर्म। वर्ब का दूसरा फॉर्म है सर, तो कैसे बनाएंगे? देखो अभी यही वाला स्ट्रक्चर चल रहा है ना, तो बोलेंगे वाज या वर लिख देना, जो बी का फॉर्म हो गया, क्योंकि V2 है तो डायरेक्ट बी का दूसरा फॉर्म क्या होगा? बोलेंगे या तो वाज होगा या नहीं तो क्या होगा? वर होगा। वाज वर के बाद क्या लगाते हैं? बोलेंगे वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो डायरेक्ट हो गया सर, ये वाला स्ट्रक्चर होना चाहिए, वाज वर वर्ब का तीसरा फॉर्म। ढूंढ लो। बोलेंगे सर देखिए यहां गेव लिखा हुआ है, यहां भी गेव लिखा हुआ है, ट्रांसफॉर्म तो किया ही नहीं किया। बोलेंगे इज गिवन लिखा हुआ है, प्रेजेंट लिखा हुआ है, ट्रांसफॉर्म नहीं किया। यहां पे वाज गिवन, यहां पे वाज गिवन। अब एक बात बताओ क्या होगा, है ना? अखिला वाज गिवन अ बुके ऑफ लिलीज ऑन हर बर्थडे बाय साई कुमारी, और अखिला वाज गिव। देखिए सर यहां पे तो वाज लिखा हुआ है, यहां भी वाज लिखा हुआ है, लेकिन हमको वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए था। क्या चाहिए था? वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए था। तो अखिला वाज गिव नहीं होगा, अखिला वाज गिवन होगा। क्या होगा? वाज गिवन होगा, ना कि गेव होगा, क्योंकि वाज के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म हो, गेव का दूसरा फॉर्म गेव होता है, और पहला फॉर्म गिव होता है, और तीसरा फॉर्म क्या होता है? गिवन होता है। वेरी गुड। नेक्स्ट, हैव यू सबमिटेड। देखो हैज और हैव से है, इसका मतलब स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं हैज और हैव तो रहेगा ही रहेगा, इस बात का एकदम जिक्र हम कर दिए हैं। ठीक है, हैज और हैव स्ट्रक्चर में तो रहेगा ही रहेगा, तुम भी इस बात को जानते हो। बोलो यस सर जानते हैं, तो चेक कीजिए। देखिए सर हैज हैव यहां है, ये हैड है, ये हैज है, ये हैव है, तो हैड वाला एलिमिनेट हो गया, क्योंकि हैज और हैव है तो सिर्फ और सिर्फ हैज हैव में। अब एक बात बताओ, यहां पे सबमिटेड है, अब तुम
तुमको पता है। हमें ना ये नहीं देखना है कि ये क्वेश्चन सेंटेंस है कि क्या है, हमें बस वर्ब का स्ट्रक्चर देखना है। अगर हैज और हैव हम देख लिए और उसके बाद क्या लगा हुआ है, वर्ब का तीसरा फॉर्म, कैसे बनाएंगे पैसिव में? बोलेंगे देखिए सर हैज और हैव लिख देंगे। बोलो क्यों? क्योंकि जब तक मेन वर्ब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक जो जो रास्ते में मिलेगा उसको छापेंगे। आप मेरी बातों को फॉलो किया करो, ठीक है ना। ये वर्ब का तीसरा फॉर्म आ गया, तो बी का तीसरा फॉर्म वर्ब के ऊपर डिपेंड करेगा, तो बी का तीसरा फॉर्म क्या होगा? बोलेंगे बीन होगा। और जैसे ही बी का फॉर्म लिख देते हैं पैसिव में क्या बनाते हैं? बोलेंगे प्यारे वर्ब का तीसरा फॉर्म, है ना, क्या लगा देते हैं? वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो स्ट्रक्चर होना चाहिए हैज हैव बीन, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म। बोलेंगे सर हैज हैव बीन यहां भी है, बीन यहां भी है, बीन यहां भी है। अब बीन के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म देखो, यहां पे सबमिट लिखा हुआ है, यहां पे क्या लिखा हुआ है? सबमिटेड लिखा हुआ है, यहां भी सबमिटेड लिखा हुआ है। तो जहां पे सबमिट लिखा हुआ है वो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया ना। अब मेरे पास दो ऑप्शन बचे हैं, या तो हैज द पेपर्स होगा या हैव द पेपर्स होगा। कोई बच्चा जो ये मेरे को जानता है वो क्या जानता है कि मैं बताता हूं अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, है ना। तो पेपर्स तो प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हैज क्यों लिखा हुआ है? क्या लगा हुआ होना चाहिए? हैव लगा हुआ होना चाहिए। इसका मतलब ये ऑप्शन भी एलिमिनेट, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे, तो इस तरीके से हम आंसर तक पहुंचते हैं। वाईफाई हॉटस्पॉट्स विल बी इंस्टॉल्ड, ये भी पैसिव में बना हुआ है। किसमें बना हुआ है? पैसिव में बना हुआ है। तो हमको क्या आएगा? विल बी इंस्टॉल्ड है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वाला है। कैसे बनेगा? बोलेंगे विल लिखा हुआ है मतलब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद बी और उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म। इसका स्ट्रक्चर हम ऐसे एक्टिव में बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? मैं बोला देखो जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है वो लिख दो, और अगर बी का फॉर्म है इसका मतलब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है, और ये इसका मतलब ये क्या है कि वर्ब का पहला फॉर्म इस तरीके से होगा। ये हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर और ये हमारा पैसिव। इस बार पैसिव से किस में चेंज करने दिया है? बोलेंगे एक्टिव में चेंज करने दिया है। वेरी गुड। तो विल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म, बोलेंगे देखिए सर विल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म, विल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म, विल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म, विल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म। सबसे पहला चेक यही होता है। ठीक है, अब देखो इसका मतलब जो वाईफाई हॉटस्पॉट है वो पीछे आएगा और जो गवर्नमेंट है वो आगे आएगा। तो देखिए सर गवर्नमेंट यहां आगे है, गवर्नमेंट यहां आगे है, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गया ना। बोलेंगे देखिए गवर्नमेंट विल इंस्टॉल, गवर्नमेंट इंस्टॉल करेगी, क्या इंस्टॉल करेगी? वाईफाई हॉटस्पॉट इंस्टॉल करेगी। गवर्नमेंट विल इंस्टॉल, क्या इंस्टॉल करेगी? रिमोट एरिया इंस्टॉल करेगी। बोलेंगे सर गवर्नमेंट रिमोट एरिया को कैसे इंस्टॉल कर सकती है ना। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, आंसर तक पहुंच गए कि गवर्नमेंट क्या करेगी? वाईफाई हॉटस्पॉट को इंस्टॉल करेगी। कहां इंस्टॉल करेगी? रिमोट एरियाज में इंस्टॉल करेगी। ठीक है प्यारे, तो ये सारी चीजें हैं। सबसे पहले वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का प्लेस, बस और कुछ नहीं करना है। लिखा हुआ है ही ड्रोव द कार, ड्रोव से क्या पता चला? बोलेंगे वर्ब का दूसरा फॉर्म। क्या पता चला प्यारे? बोलेंगे सर वर्ब का दूसरा फॉर्म। वर्ब का दूसरा फॉर्म मतलब पास्ट, तो ये पास्ट, ये प्रेजेंट एलिमिनेट, ये प्रेजेंट एलिमिनेट, ये प्रेजेंट एलिमिनेट। लो मेरे प्यारे तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, क्योंकि तीनों के तीनों किस में थे? प्रेजेंट में थे। हमारा क्वेश्चन किस में था? पास्ट में था। बोलेंगे ड्रोव लिखा हुआ है, ड्रोव मतलब क्या है? वर्ब का दूसरा फॉर्म। कैसे बनेगा? बोलेंगे डायरेक्ट वर्ब का दूसरा फॉर्म पे पहुंच गए, इसका मतलब बी का फॉर्म क्या होगा? बोलेंगे या तो वाज होगा या नहीं तो वर होगा, और बी का फॉर्म अगर ये हो चुका है तो पैसिव में क्या बनाते हैं? बी के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा, ये वाला स्ट्रक्चर होगा। वाज वर प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। देखिए वाज वर प्लस ड्रोव का ड्रिवन हो गया, तो यही वाला आंसर है। और सब में तो इज लगा हुआ है, हैज लगा हुआ है, इज लगा हुआ है। कुछ क्वेश्चंस प्रेजेंट और पास्ट वाले से खत्म करते हैं, कुछ क्वेश्चन स्ट्रक्चर से खत्म करते हैं, और कुछ क्वेश्चन कैसे खत्म करते हैं? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस से खत्म करते हैं। राधा प्लेस द सितार, प्लेस से क्या पता चला? प्रेजेंट, तो प्रेजेंट है तो ये भी प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट। वर्ब का पांचवा फॉर्म लगा हुआ है, तो हैज और हैव में रहता है तभी हैज और हैव में बनता है, ये भी एलिमिनेट, परफेक्ट वाला भी एलिमिनेट। बोलेंगे देखिए इज आर एम तीनों जगह आया हुआ है। अब देखिए भैया हम कैसे बनाएंगे? बोलेंगे वर्ब का पांचवा फॉर्म लगा हुआ है, स्ट्रक्चर बार बार लिखा रहा हूं, क्यों? ताकि तुम्हें ये स्ट्रक्चर चेंज करना आए, इसलिए लिखवा रहा हूं ना। वर्ब का पांचवा फॉर्म, तो बी का पांचवा फॉर्म क्या होगा? बोलेंगे या तो इज होगा, या नहीं तो आर होगा, या नहीं तो क्या होगा? एम होगा। तो इज आर एम हो गया सर, और जैसे ये बी का फॉर्म हो गया उसके बाद डायरेक्ट क्या लग जाएगा? बोलेंगे वर्ब का तीसरा फॉर्म लग जाएगा, और जब ये बन जाएगा तो ये यही बनता है पैसिव। तो इज आर एम वर्ब का तीसरा फॉर्म,
इज आर एम वर्ब का तीसरा फॉर्म यहाँ है, यहाँ पे इज के बाद आईएनजी लिखा हुआ है, कहानी खत्म। इज के बाद आईएनजी लिखा हुआ है, कहानी खत्म। क्योंकि इज ही तो बी का काम किया है, और बी का काम अगर इज कर दिया तो फिर बीइंग इज का बी का काम करने के लिए क्यों यूज हुआ है। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट, हैज तो इसलिए एलिमिनेट हो गया क्योंकि हैज हैव तो वहां लगता है जहां पे हैज हैव क्वेश्चन में होता है। इज के बाद आईएनजी लग गया, बोलेंगे इज आर एम के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाना है, ना कि वर्ब का दूसरा फॉर्म लगाना है। तो ये भी ऑप्शन एलिमेंट, लास्ट वाला आंसर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी हैज पुट फ्रेश फ्लावर्स इन द फ्लावर वेस। फ्लावर वेस में फ्लावर्स फ्रेश रखी हुई है। हैज से क्या पता चला, बोलेंगे प्रेजेंट का पता चला। प्रेजेंट यहां भी है, प्रेजेंट यहां भी है, प्रेजेंट यहां भी है, प्रेजेंट यहां भी है। हैज लगा हुआ है, इसका मतलब हमारा आंसर भी हैज हैव में होगा। तो इज आर एम वाला कैंसिल, इज आर एम वाला कैंसिल, बचा दो ऑप्शन। देखो आंखों से देख के क्वेश्चन खत्म करना है। कैसे खत्म करना है क्वेश्चन, आंखों से देख के। बस हमारा जो माउस होता है ना, उसको डायरेक्ट ऑप्शन पे जाना है और टिक करना है, फिर ऑप्शन पे जाना है, टिक करना है, नेक्स्ट ऑप्शन पे जाना है, टिक करना है, नेक्स्ट। पेन वेन उठाने की जरूरत नहीं है, आंखों से देख के। अंग्रेजी में तो भैया कम से कम ये मैं बता रहा हूं, अंग्रेजी, जीके और मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना जिनमें क्वेश्चन को ना आंखों से देख के सॉल्व कर दो। आंखों ही आंखों में कमाल हो जाता है भैया, है कि नहीं। आंखों आंखों में जब तुम इतने आगे बढ़ जाते हो तो के एसएसटी क्यों नहीं निकल रही है तुमसे, बताओ। कोशिश करोगे सब हो जाएगा, है कुछ बढ़िया है। हैज बीन पुट लिखा हुआ है, हैव बीन पुट लिखा हुआ है। एक बात बताइए सर, हैज होगा कि हैव होगा। मैं बोला देखो फ्रेश फ्लावर्स लिखा हुआ है, फ्रेश फ्लावर्स से क्या पता चलता है, बोलेंगे सर प्लूरल का पता चलता है। प्लूरल का पता चलता है तो ऑप्शन नंबर है वाला होगा, क्योंकि प्लूरल के साथ प्लूरल, सिंगुलर वाला तो होगा नहीं, है ना। तो इस तरीके से एलिमिनेट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आदित्य पास द ड्राइविंग, पास्ट है, पास्ट का मतलब क्या हुआ, वर्ब का दूसरा फॉर्म। पास्ट का मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे, वर्ब का दूसरा फॉर्म। वर्ब का दूसरा फॉर्म तो प्रेजेंट वाला कैंसल, वर्ब का दूसरा फॉर्म तो प्रेजेंट वाला कैंसल। कुड भी पास्ट में ही यूज होता है, वाज भी पास्ट में यूज होता है, हैड भी पास्ट में यूज होता है। बोला ठीक है। स्ट्रक्चर आप जानते हैं, मैं बोला ये वर्ब का दूसरा फॉर्म है तो स्ट्रक्चर चेंज करना नहीं जानूंगा क्या, ये तो बहुत आसान है, अभिषेक सर सिखाए हैं। वर्ब का दूसरा फॉर्म है, कैसे बनाएंगे, बोलेंगे बी का दूसरा फॉर्म क्या होता है वो लिख दो, तो बोलेंगे वाज होगा या नहीं तो वर्ब होगा। जैसे बी का फॉर्म लिख दिया, पैसिव वॉइस बनाते टाइम क्या लगाते हैं, वर्ब का तीसरा फॉर्म। बोलेंगे ये वाज वर्ब है क्या, ये बता दो सिर्फ, बोलेंगे यही तो बी का फॉर्म है। तो जो स्ट्रक्चर होगा वाज वर्ब प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। स्ट्रक्चर देख लो, बोलेंगे सर ये कुड लिखा हुआ है एलिमिनेट, वाज लिखा हुआ है ये हो सकता है, हैव लिखा हुआ है पास्ट खत्म, हैड लिखा हुआ है वाज वर्ब होना चाहिए, हैड नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है ना। बोलेंगे वाज वर्ब प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। स्ट्रक्चर पे आएंगे, तीन तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं मैं। प्रेजेंट पास्ट चेक कर रहा हूं, एक क्वेश्चन वहां से खत्म हो रहा है। दूसरा जो स्ट्रक्चर हमारा हो रहा है वो स्ट्रक्चर चेंज देख रहा हूं कि इसका स्ट्रक्चर चेंज किस में होगा, हैज वाले के हैज वाले में होता है, इज आर एम वाला का इज आर एम वाले में होता है, वाज वर्ब वाले का वाज वर्ब वाले में होता है। तो स्ट्रक्चर चेंज कर भी रहा हूं, सिखा भी रहा हूं, ये बात हो गई है ना। और इसीलिए लिखा हुआ है प्रैक्टिस, और उसके बाद क्या लिखा, बेसिक, बेसिक प्लस प्रैक्टिस, इस वजह से लिखा हुआ हूं, ठीक है ना। और उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन हो रहा है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस से खत्म हो रहा है। देखो हाउ मच विल दे बी प्लेइंग, देखो क्या लिखा, प्लेइंग लिखा हुआ है, क्या है हाउ मच विल, विल लिखा हुआ है तो विल वाला बनेगा, तो बोलेंगे विल यहां भी है, विल यहां भी है, विल यहां भी है, विल यहां भी है ना। मैं घबराता नहीं हूं, मैं देख लिया कि मेरा एक तरीका फेल हो रहा है, विल से फेल हो गया। मैं ये बार बार दिखा भी रहा हूं तुम्हें कि फेल भी होता है तरीका, ऐसा नहीं है। अब तुम बोलोगे सर आप बता देते विल वाला है और सिर्फ एक ही ऑप्शन में विल वाला किए रहते। मैं बोला एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मेरे घर का तो नहीं है जो मैं सेट करूंगा, है ना। तो क्या है, हर एक एग्जाम में तो तरीका फेल भी कैसे होता है लेकिन दूसरे तरीके पे जाते कैसे हैं ये देखना है। तो देखिए विल वाला है, विल सब में था, फेल हो गया, क्या बोलेंगे फेल होने दूंगा, क्या क्या लिखा हुआ है, मॉडल एक्जुलरी वर्ब। विल क्या होता है, मॉडल एक्जुलरी वर्ब, और उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म लिखा हुआ है। बोलेंगे इसका पैसिव बना दीजिए, आंसर हो जाएगा। बोलेंगे कैसे बनेगा पैसिव ये बताइए। मैं बोला देखिए सर मॉडल एक्जुलरी वर्ब का मॉडल एक्जुलरी वर्ब लिख देंगे, और उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म है, वर्ब का पहला फॉर्म है तो बी का पहला फॉर्म क्या होता है, बी ही होता है, और बी हो गया तो वर्ब का तीसरा फॉर्म पैसिव बनाने के लिए होता है। तो ये वाला स्ट्रक्चर सिर्फ चेक कर लीजिए, मॉडल एक्जुलरी वर्ब बी और वर्ब का तीसरा फॉर्म। यहाँ पे मॉडल एक्जुलरी हैव आ गया एलिमिनेट, मॉडल एक्जुलरी वर्ब बी आया, ये हो सकता है, यहां भी बी आया है, ये भी हो सकता है, और यहां पे बी आया है, ये भी हो सकता है, ठीक है। फिर तीन ऑप्शन फंसे, फिर तीन ऑप्शन के बाद देखो बी के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म कहां है, बोलेंगे डन यहां है, पेड यहां है,
पेइंग यहां है, तो पे का पेइंग वाला, पे का जो होगा वो क्या होगा, पेड वाला होगा। पे का जो वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है पेड वाला होता है, तो डन वाला भी नहीं होगा, है ना। बस एक ऑप्शन में फंसा। देखो सबसे पहले विल वाले में फंसे, उसके बाद कहां फंसे, उसके बाद बी का फॉर्म था, तो बोलेंगे देखिए सर यहां पे सिर्फ और सिर्फ हैव वाला है, इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए, बाकी बी इसमें भी है, बी इसमें भी है और बी इसमें भी है, फिर फंसे। उसके बाद जैसे ही बी हो गया तो बोल रहे हैं वर्ब का तीसरा फॉर्म चेक कीजिए, तो बोलेंगे पे का तीसरा फॉर्म पेड होता है, पेइंग लिखा हुआ था ऑप्शन एलिमिनेट, पेड लिखा हुआ था इसे टिक करके रखे, ये हो सकता है। और डन, भैया पे का डन थोड़ी होता है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट। बस एक ही घुमा फिरा के बच पाया, वो क्या था, बी बच पाया। मेरे प्यारे बच्चे हो तुम, सीख जाओगे। वी मोव द लोन वंस एवरी मंथ। हम लोग मॉ करते हैं, मॉ करना का मतलब क्या होता है, मो का मतलब होता है ना, जो हम लॉन जो होता है ना गार्डन, उसको क्या करना, अच्छे तरीके से, है ना, प्रूनिंग करना उसको कहते हैं, काटना छांटना सजाना अच्छे तरीके से। तो एक बात बताओ ये मुख क्या है, मैं बोलूंगा देखो भैया ये वी है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, बोलेंगे प्लूरल है तो वर्ब का पहला फॉर्म। बोलेंगे सर इसका पास्ट क्या होगा, मैं बोलूंगा देखो ये पास्ट तो यहाँ लिखा हुआ है, मोड लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये बात तो हमको पता चल गया सर कि ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है और वर्ब का पहला फॉर्म लिखा हुआ है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। चेंज करो, ऑब्जेक्ट आगे आएगा सब्जेक्ट पीछे जाएगा, वर्ब का पहला फॉर्म है, तो देखिए सब्जेक्ट के साथ वर्ब का पहला फॉर्म है, जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ पहला फॉर्म आता है तब समझते हैं कि बी का फॉर्म लगेगा, लेकिन जब इस तरीके से आता है तो बोलते हैं इज आर एम वाला लगेगा, क्योंकि वी के जगह पे यहां पे आपका ही भी तो हो सकता है। अगर हम इस स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे तो वी के जगह पे क्या हो सकता है, बोलेंगे ही भी तो हो सकता है सर, इसका मतलब वर्ब का पहला फॉर्म भी लग सकता है इसके स्ट्रक्चर में, है ना, और वर्ब का पांचवा फॉर्म भी लग सकता है। तो एक बात बताइए, जब ये वाला स्ट्रक्चर है आपका तो कैसे बनेगा, बोलेंगे वर्ब का पहला फॉर्म पांचवा फॉर्म है तो क्या लगेगा, इज आर एम लगा दो, आगे क्या लगा दो, इज आर और एम, और जैसे इज आर एम लिख दिए उसके बाद क्या लगेगा, बोलेंगे सर ये ही तो मेरा हेल्प, ये हो गया बी का फॉर्म, और बी का फॉर्म के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, और उसके बाद प्रीपोजिशन, उसके बाद सब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर तो आपका ये है सर, ये आंसर आना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए ना, इज आर एम प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। देखो कहां है इज आर एम वर्ब का तीसरा फॉर्म, बोलेंगे यहां है, यहां विल बी मोड है, ये खत्म, हैज बीन लिखा हुआ है खत्म, वाज मोड लिखा हुआ है खत्म, पास्ट में, ये पास्ट था खत्म हुआ, हैज हैव में होगा नहीं, इज आर एम में होगा, ठीक है, ये खत्म हुआ, इज में है तो ये बचा, और यहां विल था ये खत्म हुआ, तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी। ऑप्शन तक पहुंचते हैं प्यारे प्यार से। द क्लाउड्स हिड द सन, हिड से क्या पता चला, वर्ब का दूसरा फॉर्म, वर्ब का दूसरा फॉर्म है, इसका मतलब वाज वर वाला आएगा, क्या आएगा, बोलेंगे सर आर आया एलिमिनेट, वाज आया बचेगा, इज आया एलिमिनेट, वाज आया बचेगा, दो ऑप्शन फंसा हुआ है अभी भी। अब जो दो ऑप्शन फंसा हुआ है आपको पता है कि जब हम लोग वाज और वर हम बी का फॉर्म लिख देते हैं उसके बाद मेन वर्ब का क्या लगाते हैं, बोलेंगे तीसरा फॉर्म ही तो लगाते हैं, तो वाज के बाद हाइड कैसे हो जाएगा तीसरा फॉर्म, हिडन, हाइड हिड हिडन, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया, ठीक है प्यारे, ये बहुत ही मजेदार है। नेक्स्ट, शशि वॉज इंजॉइंग से पता चला पास्ट का पता चला तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट और हैज वाला ऑप्शन एलिमिनेट, बस ये वॉज तुमको पता चल गया है। इंजॉइंग लिखा हुआ है तो इंजॉइंग क्या लिखा हुआ है, बोलेंगे देखिए सर लिखा हुआ है वाज या वर्ब, मैं पूरा स्ट्रक्चर लिखता हूं और उसके बाद लिखा हुआ है इंजॉइंग मतलब वर्ब का चौथा फॉर्म। मैं बोला इसको कैसे चेंज करेंगे, मैं बोला देखो अगर वर्ब का चौथा फॉर्म है इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी का फॉर्म यहां से शुरू करना है तो जो रास्ते में मिलेगा उसको छापना पड़ेगा, तो छापेंगे वाज या वर्ब, और उसके बाद जो वर्ब का चौथा फॉर्म है तो बी का चौथा फॉर्म क्या होता है, बोलेंगे बीइंग होगा, और जैसे ही बी का फॉर्म लिख देंगे उसके बाद क्या लगा देंगे, वर्ब का तीसरा फॉर्म लगा देंगे, तो ये स्ट्रक्चर होगा वाज वर बीइंग। तो देखिए सर वाज वर बीइंग यहां नहीं है, ये इंजॉइंग डायरेक्ट लिखा हुआ है, ये वाज वर बीइंग यहां लिखा हुआ है। एलिमिनेट करेंगे आंसर तक पहुंचेंगे, तरीका है प्यारे, तरीका है, ठीक है। चलिए तो आज हमारा ये जो था ये 50 क्वेश्चन था, ये पूरा हो गया। पहले दिन हम 25 क्वेश्चन किए थे और आज 25 क्वेश्चन किए। हम देखते हैं कि ये कितनी दूर तक हम लेके जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन अभी आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये जो था ये हमारा 2020 का जो एग्जाम था उसको 2021 में पूछे गए क्वेश्चन थे। अब जो हम करेंगे वो कोशिश करेंगे अभी हाल फिलहाल में जो 2022 में जो एग्जाम हुए हैं, जो 2021 वाला एग्जाम 2022 में हुआ है ना, चाहे वो सीजीएल का हो सीएचएसएल का हो, ये क्वेश्चन अब हम करेंगे, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन के आसपास करेंगे प्रीवियस ईयर और आप देख लोगे
कुछ क्वेश्चन हम मेंस की लगाएंगे, तो हमारा 150-200 क्वेश्चन के आसपास हर एक टॉपिक से हम करेंगे, है ना। मेंस वाले भी सारे कर लेंगे, उसमें 20-20 क्वेश्चन या 30-30 क्वेश्चन जो भी हैं उसके आसपास जो भी आते हैं एक साथ बोलेंगे 2018 मेंस, 2019 मेंस, ऐसे सीपीओ मेंस ऐसे करके करेंगे, ठीक है प्यारे। चलो, तो ये हमारा बैच इंक्वायरी है। ये आपको पता है कि एडू चेतना जो है हमारे गूगल प्ले स्टोर पे आने वाला है, थोड़ी ही देर में आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, वहां हमारा सबसे पहले ना आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन किया करो, टेलीग्राम से जाओ, टेलीग्राम पे सारी चीजें अवेलेबल करा रहे हैं हम, है ना, धीरे धीरे करके। देखो कोई भी प्रोसेस होता है धीरे 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 करके हम पहुंचते हैं, तो एक एक करके बच्चे बोल रहे हैं सर ऑफलाइन ऑफलाइन ऑफलाइन। ऑफलाइन में जो हमारा अभी का जो है ये हम ऑनलाइन पे आ रहे हैं, जब हमारा ऑफलाइन का होगा तो हम ऑफलाइन के लिए भी तुम्हारा बैच बताएंगे। अभी जो चीजें हैं हम पूरा प्रिपेयर्ड हैं अपने तरीके से, है ना। तो अभी हम फुल भी हैं, अभी हमारे पास इनफ टाइम नहीं हो रहा है क्योंकि हर चीज एक एंड पे चल रही है। आपको अभी ऑनलाइन ही पढ़ना है, आप इस प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हमारा ये क्या कहते हैं ऐप, और उसके बाद आप ना ये नंबर से हमें इंक्वायरी करके पता कीजिए इन चीजों के बारे में, ठीक है। और ये हमारा ये तो लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी मत किया करो भाई, तुम देख रहे हो ना तुम्हें नई चीजें मिल रही हैं, अलग चीजें मिल रही हैं। तो जब अलग चीजें मिल रही हैं, जब नई चीजें दिख रही हैं, तो चेंज शेयर करो ना लोगों के साथ, भाई बहन को बताओ ना, उनको इनको बताओ ना। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।